तो वह भगवान जो अपने सही स्थान पर मंदिर में आ गए हैं, उसकी एक प्रकार से सूचना विश्व को और जो आराधक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको दी जा रही है कि अब निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। आपको जैसा पता है, मैं इसलिए विशेष रूप से बताना कि एक दोहराना चाहता हूं कि 2024 में भगवान रामलला के रूप में उनकी 4 से 5 वर्ष की आयु की मूर्ति स्थापित हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब जब निर्माण पूरा हो गया है तो उसमें प्रथम तल पर अब राम परिवार है, उनका पूरा परिवार है, उनके भ्राता, उनके निकटतम सेवक हनुमान जी और शक्ति की उपासना के स्वरूप सीता जी, यह लोग अब वहाँ पर एक परिवार का जो मंदिर होता है वहाँ पर विराजे हैं और उसकी भी उस दिन आरती होगी जब प्रधानमंत्री जी पताका को लहराएंगे। तो इस प्रकार इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका महत्व आप इस प्रकार से सोचें कि अब इसी के साथ जो 7 मंदिर हैं जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, जिसमें निषाद जी की मंदिर है, सबरी माता का मंदिर है, अहिल्या जी का मंदिर है, अगस्त्य मुनि जी का मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है। तो ये सभी जो मंदिर हैं वो भी पूर्णता में घोषित हो गए हैं, उनकी भी अब आरती होती है प्रतिदिन। तो सब मिलाकर निर्माण कार्य जिसका विवरण प्रारंभ में सोचा गया था, अनुमान किया गया था, आश्वासन दिया गया था श्रद्धालुओं को, उसकी पूर्ति 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है। सर, पीएम मोदी अधिकांश तो देखिए इसकी व्यवस्था न्यास कर रहा है और न्यास में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी हैं वह इस व्यवस्था के इंचार्ज हैं और एक एक विवरण उनके समक्ष है, उनकी उंगलियों पर है, उनके कागजों में है। लेकिन मुझे यह निश्चित जानकारी है जिसे कि मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं, वह यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की जो सामाजिक समरसता का संदेश था उसको ध्यान में रखकर अब की जो आमंत्रित किए जा रहे हैं श्रद्धालु, वो यथासंभव प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जहां अयोध्या धाम नगरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित है, तो यह भी उचित पाया गया कि ऐसे श्रद्धालु अवश्य बुलाए जाएं जिनका कि अयोध्या धाम से बड़ा निकट का संबंध था। तो ये सब मिलाकर लगभग 6 से 8 हजार की सूची बनाई गई है और अन्य विवरण तो उनके बारे में श्री चंपत राय जी अवगत हैं, उनकी व्यवस्था क्या होगी, सुविधा क्या होगी। लेकिन यह मुझे जानकारी है कि इन सभी लोगों को उस समय
आराधना के लिए, भगवान के दर्शन के लिए और वहाँ पर मंदिर में उनको सुविधा मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो जैसे आपने बताया 6 से 8 कुछ अगर आप जानकारी। नहीं, ये आप इसमें आपको मैं बड़ा इसीलिए स्पष्ट कर रहा था, इसमें आप इम्पोर्टेंट वीआईपी मत सोचिए। ये वह लोग हैं जिनको आज तक कभी बुलाया नहीं गया, उस वर्ग को ये प्रतिनिधित्व करेंगे जिनको कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के संदेश के साथ बताते रहे हैं कि भगवान ने तो आपके साथ खाया है, आपकी सुविधाएं इस्तेमाल की है। हम सभी बचपन से निषाद जी की कहानी, सबरी माता की कहानी को सुन कर बड़े हुए हैं। तो इस आप समुदाय को सोचें, एक बड़े व्यापक समुदाय, संकीर्ण समुदाय नहीं, एक व्यापक समुदाय जो प्रतिनिधित्व करता है, उस वर्ग के लोग आएंगे। इसमें आप बिल्कुल वीआईपी कल्चर की बात नहीं कर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।